यहाँ 1/2 इक्वल टू √पाई। गामा 1/2 की वैल्यू आपकी √पाई होती है, ठीक है। तो टू प्रूव दिस वी विल यूज द डेफिनेशन ऑफ गामा। What was the definition? 0 to infinity e raised to the power minus t, t raised to the power n minus 1 into dt. Substitute here n equal to 1/2. क्या हो जाएगा? गामा 1/2 इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e raised to the power minus t, t raised to the power n को आप रखेंगे 1/2 माइनस 1 कितना बन जाएगा? -1/2 इंटू dt। इक्वेशन 1। अब यहाँ से आगे कैसे करेंगे? टू सॉल्व दिस आई सब्स्टिट्यूट t इक्वल टू u स्क्वायर। तो यहाँ से व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ dt? 2u du। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी। तो फ्रॉम 1 इक्वेशन गामा 1/2 इक्वल टू व्हाट विल बी द लिमिट इफ यू सब्स्टिट्यूट t इक्वल टू 0, तो u विल बी 0। And if you substitute t as infinity, so u is also infinity. The limits will be will be same. तो यहाँ क्या बनेगा आपका? e raised to the power minus u square. इसकी वैल्यू कितनी बनेगी? u. And what is the value of dt? 2u du. इससे ये कैंसिल, u से u कैंसिल. It will be 2 e raised to the power 0 to infinity e raised to the power minus u square du. This is gamma 1/2. Suppose this is equation 2. Now, by using the property of definite integral, I could change the variables. So, can I write this equation as this one? U को I have changed in V. By property of variable change कर सकते हैं हम definite integral. ठीक है? Okay, now multiplying both equation, second and third, what I will get on the left hand side, whole square of gamma 1/2. And when you do multiplication of integration, so it is not square, it is the product. So 2 into 2 4, and it will convert first integration this one and second integration this one. ठीक है, e raised to the power minus u square into e raised to the power minus v square du dv. ठीक है, this is double integration which I know you have not studied yet. Okay. So this is 4 0 to infinity. Base are same as this is exponential function, so I can add the power, so it will be negative. I have taken common. So it will be e raised to the power minus u square plus v square du dv. Now I want to solve this integration. So for this I am substituting u as r cos theta, v equal to r sin theta. Many times you have seen, you will see also, and I think you have seen also कि जब कोई हमारा इंटीग्रेशन इस तरीके का आ जाता है तो हम उसको पोलर में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि पोलर में कन्वर्ट करने के बाद हमारा इंटीग्रेशन इजी हो जाता है। या फिर पोलर में रखो या फिर कोई सब्स्टिट्यूशन जैसे तुम रखो, जैसे तुमने बहुत बार देखा होगा कि सपोज हमारा इस तरीके का फंक्शन आ गया, ठीक है, एक्सपोनेंशियल में, तो तुमको पता है अगर तुम इसको डायरेक्ट करोगे तो क्या बनेगा? इसका यही बनेगा और नीचे 2r आ जाएगा। और सपोज लिमिट कुछ इस तरीके से है, या फिर चलो इसको मैं 1 ले लेती हूँ, 0 to 1। लेकिन जैसे 1 को रखोगे तो वो तो कोई वैल्यू, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही तुम r को 0 रखोगे तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू, राइट। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ये r स्क्वायर को एक नया सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं वेरिएबल m, और यहाँ से फिर हम इसको सिंगल पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे ये हमें डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, राइट। दिस इज द रीजन बिहाइंड व्हेन यू चेंज द वेरिएबल्स, ठीक है। अब ये तो था तुम्हारा r स्क्वायर, ये है m, पहले ये कहीं r प्लेन में था, अब तुमने ये चेंज, तुमको तो ऐसा लगता है कि तुमने वेरिएबल चेंज कर लिया, दैट्स इट। लेकिन ये इतनी छोटी बात नहीं होती। व्हेन यू चेंज द वेरिएबल्स एक्चुअली यू आर चेंजिंग द डोमेन। अब डोमेन कैसे चेंज करते हो? देखो जैसे मैंने यहाँ पे
यहाँ मैंने t को u स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किया था, राइट। और उसके अकॉर्डिंग हमारे जब भी हम कोई सब्स्टिट्यूशन करते हैं इन इंटीग्रेशन, तो तुमने देखा होगा कि कभी कभी लिमिट्स भी चेंज हो जाती है। कभी कभी क्या इस क्वेश्चन में चेंज नहीं हुई, 0 to इन्फिनिटी ही रही u की। दैट मीन्स जो वेरिएबल्स में तुमने कन्वर्ट किया है एक वेरिएबल को, उसका डोमेन नहीं बदला, उसका डोमेन भी 0 to इन्फिनिटी रेंज तक ही है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि अपना डोमेन बदल जाता है। जैसे सपोज करो यहाँ लिमिट आ जाती -π/2 to π/2, तो 0 to इन्फिनिटी t की लिमिट थी, t की रेंज थी, t का डोमेन था। अब जब तुमने न्यू वेरिएबल में चेंज कर लिया, उसकी लिमिट आ गई तुम्हारी -π/2 to π/2, ठीक है। तो उस केस में अब जो न्यू वेरिएबल तुमने चेंज करा उसका डोमेन क्या है, -π/2 to π/2। तुम वेरिएबल नहीं चेंज करते, साथ में उसका डोमेन भी चेंज करते हो। जो तुम अभी आगे आने वाला टॉपिक जो है तुम्हारा चेंज ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, उसमें तुम यही पढ़ोगे कि जब हम चेंज ऑफ वेरिएबल करते हैं तो हम डोमेन्स कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो एक बार डोमेन मैंने यहाँ चेंज किया, जिसमें लकीली रेंज 0 to इन्फिनिटी थी। अब इसके बाद जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पोलर सब्स्टिट्यूशन ले रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं पहले मेरा प्लेन था यूवी प्लेन, और अब जब मैं यहाँ पोलर में कर रही हूँ तो नाउ माय प्लेन इज r एंड थीटा, ठीक है। अब यहाँ जो भी यहाँ u की लिमिट्स जो थी फंक्शन के लिए दैट वो 0 to इन्फिनिटी और v की भी 0 to इन्फिनिटी थी, ठीक है। अब देखते हैं कि जब हम r और थीटा में चेंज कर रहे हैं तो व्हाट इज द डोमेन फॉर r एंड थीटा, ठीक है। तो जब तुम u को r cos थीटा, v को r sin थीटा, और जब हम डोमेन चेंज करते हैं तो एक छोटी सी ऐसे ही हम चेंज नहीं करते, वी यूज अ टर्म जैकोबियन, वो तुम आगे पढ़ोगे, इसमें वो यूज़ होता है, इसलिए मैं जस्ट तुमको बता रही हूँ कि जब यहाँ से अब देखो मेरे को du भी चेंज हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा एंड v ऑल्सो, ठीक है। तो जब ये वैल्यू को इधर सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ से बाय यूजिंग दीज टू if you do square and add, what I will get, r square cos square theta plus r square sin square theta। तो ये बना मेरा r square, यानी ये देखो पहले u square plus v square था, अब कन्वर्ट होके कितना बन जाएगा, होल स्क्वायर होगा 1/2, 4 लिमिट अभी देखूंगी कितनी बनेगी, e raised to the power minus r square बन गया ये, ठीक है। अब यहाँ से जैसे मैं ये बोल रही थी कि आपका du भी बदलेगा, d भी बदलेगा। अब एक तो चीज़ होती है कि तुम यहीं से डायरेक्ट du करो और यहाँ से dd कर दो, उन दोनों के वैल्यूज रख दो। लेकिन जैसे मैंने तुमको अभी बताया कि जब हम चेंज ऑफ वेरिएबल्स करते हैं, स्पेशली जब हम ऐसा ही नहीं है कि जब हम पोलर में कर रहे हो, ये हर एक पे एप्लीकेबल होता है। जो तुमने अभी ऊपर सब्स्टिट्यूट किया था u स्क्वायर को t और t स्क्वायर को समथिंग किया था, तो वहाँ पे भी ये चीज़ एप्लीकेबल होती है, विच यू विल स्टडी इन चेंज ऑफ वेरिएबल्स, राइट। तो यहाँ से जब मैं du और dv की वैल्यू निकालूंगी इन dr एंड d थीटा व्हेन आई विल कन्वर्ट, तो ये मैं जैकोबियन की हेल्प से करती हूँ, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो यहाँ आती है वो मैं तुमको यहाँ ऐसे ही बता रही हूँ, इसकी वैल्यू आएगी r dr d थीटा, और ये r होती है जैकोबियन की वैल्यू व्हेन यू कन्वर्ट यूवी प्लेन वेरिएबल्स फ्रॉम यूवी प्लेन टू ये पोलर प्लेन। तो जब मैं इसको कन्वर्ट करूँगी इसमें तो क्या हो जाएगा, du dv की वैल्यू मेरी बनेगी r dr d थीटा, ठीक है। अब लिमिट मुझे चेंज करनी है, तो ये लिमिट क्या बनेगी, r की लिमिट और थीटा की लिमिट बनेगी अब हमारी। तो देखिए लिमिट क्या बनेगी, रख दो u में रखो, u को 0 रखो, तो r कितना बनेगा 0, और ये आएगी 0 to इन्फिनिटी, एंड थीटा की वैल्यू आएगी आपकी 0 to π/2। दीज आर द लिमिट्स। अब इसे सॉल्व कर लें आप। डबल इंटीग्रेशन है तो एक बार में एक ही इंटीग्रेशन सॉल्व होता है, एक ही वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होता है। जैसे आपने पार्शियल पढ़ा है, ठीक है, तो पार्शियल में क्या होता है, यू आर वर्किंग इन मोर देन वन वेरिएबल, तो जो चीज़ वहाँ एप्लीकेबल होती है वही चीज़ आपकी मल्टीपल इंटीग्रेशन में भी लागू होती है। मतलब जो चीज़ पार्शियल में ये थी कि जब आप
के पास कोई फंक्शन एक से ज़्यादा वेरिएबल्स का है और उसमें जब आप एक के रिस्पेक्ट में कोई काम कर रहे होते कोई फंक्शन ऑपरेट कर रहे होते तो बाकी रिमेनिंग जितने भी वेरिएबल्स होते हैं दोज हैव टू बी कांस्टेंट। तो हायर डायमेंशन का रूल यही है कि हायर डायमेंशंस में, हायर डायमेंशन मतलब एक से ज़्यादा वेरिएबल को हम हायर बोल देते हैं, ठीक है। जैसे दो वेरिएबल के लिए डबल हो गया, 3 के लिए ट्रिपल हो गया, उससे ऊपर वालों के लिए हम हायर डायमेंशन बोल देते हैं। तो दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल कि जब हम हायर डायमेंशन में काम करते हैं, चाहे आप डेरिवेटिव कर रहे हो, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो या आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, कोई भी ऑपरेशन कर रहे हो, डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन आर ऑल्सो द ऑपरेटर्स, ठीक है, फंक्शन होते हैं ये भी। तो जब कोई भी आप हायर डायमेंशन में ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो ये अपने दिमाग में बिठा लो कि सिर्फ जब एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कोई भी ऑपरेशन हो रहा होता है तो बाकी सबको कांस्टेंट होना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन नॉट वर्क, ठीक है। तो जब तुम मल्टीपल इंटीग्रेशन पढ़ते हो और यहाँ जैसे 2 वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन अपीयर हो गया तो तुम दोनों को एक साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकते। उसका रीज़न क्या है कि एक बार में एक ही वेरिएबल मूव कर सकता है, एक बार में एक ही वेरिएबल ऑपरेट हो सकता है, दोनों एक साथ ऑपरेट नहीं कर सकते। अब अगर ये ट्रिपल इंटीग्रेशन होता तो भी सेम चीज़ एप्लीकेबल होती कि पहले एक बार में एक करेंगे, दैट इज़ योर चॉइस कम्प्लीटली। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि पहले तुम आर के रेस्पेक्ट में ही करो या तुम थीटा के रेस्पेक्ट में ही करो, ये तुम्हारी चॉइस है। आंसर बिल्कुल सही आएगा, सेम आएगा। ऐसा नहीं कि अगर वेरिएबल तुम आगे पीछे करके इंटीग्रेट करते हो तो उससे आंसर चेंज हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। बस कंडीशन क्या है कि एक बार में एक ही ऑपरेट हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब सेम देखो मेरे पास यहाँ एक कंडीशन आ गई। अब मैं या तो इसको ऐसे करूँ कि आर स्क्वायर को मैं कोई नया वेरिएबल एज्यूम कर लूँ, सपोज मैंने एम एज्यूम कर लिया, तो मैं यहाँ से इंटीग्रेट करूँगी, डिफ्रेंशिएट करूँगी दोनों साइड, तो इट विल बी 2r dr इक्वल टू dm। तो इसके अकॉर्डिंग मेरी r की लिमिट्स फिर चेंज होंगी। जब मैं r को 0 रखूँगी तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m, 0, और इन्फिनिटी रखूँगी तो m इज़ ऑल्सो 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। और थीटा में आई हैव नॉट डन एनी चेंज, तो थीटा's लिमिट विल बी सेम, e रेज टू द पावर माइनस m हो जाएगा। r dr की वैल्यू को मैं क्या लिख सकती हूँ, dm/2, तो मैं 2 को बाहर ले आऊँगी बिकॉज दिस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम m एंड थीटा एज वेल, एंड थीटा विल बी सेम। ये 2 बना। अब मैं m के रेस्पेक्ट में इसको सब इंटीग्रेट कर रही हूँ पहले, तो ये थीटा एज इट इज रह जाएगा, और इसको आप करेंगे तो इट विल बी e रेज टू द पावर माइनस m अपॉन -1 आएगा, तो मैं उसको बाहर ले रही हूँ। इसकी लिमिट क्या है, 0 टू इन्फिनिटी एंड डी थीटा। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, जब रखोगे क्या आएगी वैल्यू, दो मुझे वैल्यू, इन्फिनिटी रखोगे तो 0 एंड दिस विल बी -1, -1 यहाँ था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1i इंटू डी थीटा। अब इसको करोगे थीटा के रेस्पेक्ट में 1 को, तो इट विल बी थीटा एंड लिमिट इज 0 टू π/2। पाई आया, ठीक है। अब तुम्हारी वैल्यू आ गई है होल स्क्वायर ऑफ गामा 1/2 इक्वल टू पाई। इफ यू टेक अंडर रूट ऑफ बोथ साइड, सो इट विल गिव यू गामा 1/2 इक्वल टू